किसी को दुख तोड़कर गिराते हैं और किसी को दुख निखार देते हैं। तो जिसको निखार दिया वही दुनिया में राज किया करते हैं। निखर जाओ या बिखर जाओ, बात तो उतनी है। इसलिए दुख को तपस्या कहा गया है कि पीड़ाओं की घड़ी को कभी भी ये मत कहो कि ये तोड़ने के लिए आई, निखारने के लिए आई है। अपनी शक्ति को उभारो, अपने हौसले को उभारो, अपनी निर्भयता को जगाओ, अपनी आत्मा की अमरता को पहचानो, अपने आप को बार बार याद कराओ तुम अमर आत्मा हो। नित्यो हम लोग ध्यान कराया करते हैं तो उसमें ये शब्द बुलवाया करते हैं कि याद दिलाओ अपने आप को, नित्यो हम, मैं नित्य हूं, शुद्धो हम, मैं शुद्ध हूं, बुद्धो हम, मैं बुद्ध हूं, निरंजनो हम, संसार में रमने वाला नहीं, मैं निरंजन हूं, शाश्वतो हम, शाश्वत हूं, आनंदो हम, मैं आनंद रूप हूं, न मरने वाली अमर आत्मा हूं, इस दुनिया का नहीं, दुनिया के मालिक का बेटा हूं। उससे मिलने के लिए ही मनुष्य की देह मिली है, क्योंकि और सब योनियों में 9 द्वार संसार की तरफ खुलते हैं। यही मनुष्य का चोला है जिसमें 10वां द्वार भगवान की तरफ खुलता है और गुरु वहां तक चेतना को पहुंचाने के लिए अवसर देता है। कबीर की बेटी कमाली ने गाया था ना, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी थी। डेड बॉडी पड़ी हुई आंगन में, आत्मा निकल कर चली गई। यहां से उनका गीत शुरू होता है। रंग महल के 10 दरवाजे, ये रंग महल है, शरीर 10 दरवाजे इसके, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, इसके राजा चले गए छोड़कर। देह कहती है सैया निकस गए मैना लड़ी थी, मैंने तो लड़ाई नहीं लड़ी, पता नहीं क्यों छोड़ के चले गए मुझको, मैंने तो आराम दिया था उस आत्मा को, उस राजा को। लेकिन एक दिन तो ये आत्मा, ये राजा इस शरीर को छोड़ के जाएगा ना, नगरी पड़ी रह जाएगी। कितना सुंदर देह हो किसी का, आत्मा छोड़ दे तो डरावना हो जाता है, कोई बैठना नहीं चाहता। हाथ मिलाकर खुश होते थे ना, मुर्दे से हाथ मिला के खुश होता है कोई? छू भी लेगा तो 4 बार हाथ धोएगा। ये है आपके शरीर की कीमत, और जिसकी सही कीमत है वो तो आत्मा है, उसको जान लो। भगवान कहते हैं बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, तुम अपने आप को विशुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करो, और अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए स्वयं को नियंत्रित करना सीख जाओ। जान तो लो कि तुम क्या हो। बहुत पहले मैंने हमको सुनाया था, एक हमारे सज्जन थे, वो बोले कि हम 2 भाई थे, हमारी बुआ जी की डेथ हो गई और हम उनके डेड बॉडी को लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे, और कहीं वो रहते थे इधर गुड़गांव की साइड में, और रात का समय। अब बड़े वाले भाई ने कहा मैं टेम्पो में आगे बैठता हूँ, तो पीछे बैठ बुआ जी के साथ। अब चांदनी रात थी और बर्फ की सिल्ली के ऊपर बुआ जी लेटी हुई हैं, वो तो मरी हुई थी ना, डेड बॉडी थी। अब हवा चले और जब गाड़ी तेज चले तो वो जो कपड़ा मुंह पे रखा होता था वो हट जाए, और आंखें खुली हुई बुआ जी की तरफ, और जैसे ही उसको कपड़ा उसके ऊपर ढकने लग जाए, और बुआ जी की आंखें उसी की तरफ देखती हुई नजर आए। अब वो कहे बुआ जी मुझे तो माफ करो, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? उससे पहले समस्या होती थी कि जब जिंदा थी कि बुआ जी हमारी तरफ देखती नहीं, क्योंकि बुआ जी के पास पैसा वैसा काफ़ी था। भतीजे को लगता था कि बुआ जी प्यार करे, हमारी तरफ देखे। अब बुआ जी की बॉडी पड़ी हुई है,
वो बोले आधे रास्ते पर मैंने करनाल के पास में गाड़ी रुकवाई। मैंने कहा भैया आप गाड़ी रोको। हुआ क्या? बोले मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। बुआ जी के पास मुझे बैठा दिया, तुम आगे बैठे हो, अब तुम बैठो यहाँ। और वो बैठ गया। बोले बैठने में क्या दिक्कत है? बोले वैसे तो ठीक ठाक है, जैसे कपड़ा हटता है और बुआ जी खुली आंखों से देखती हैं तो उस समय बड़ी डरावनी लगती है। जिन आंखों की तरफ देखकर कितना कुछ अच्छा लगता था, डेड बॉडी होते ही क्या हालत होती है। ये है शरीर। और अगर मुंह खुला हुआ और दांत भी दिखाई दे रहे हो तो, आंखें भी खुली हुई हो, मुंह भी खुला हुआ, दांत दिखाई दे रहे हो और चांदनी रात हो और देख ले एक बार जय हो बुआ जी की, कैसा लगेगा? तो ये तो बात बुआ जी की थी, लेकिन सबकी हालत यही है। और हम लोग तो कभी कभी मजे में आकर ये भी सुना देते हैं कि राख हो जाए ना शरीर, अस्थियों को लेके जाते ना हरिद्वार में, तो लोग अपने घर लेके नहीं आते। कितना भी प्यार करते हो, वहीं शमशान घाट में समझदार लोग बोल देते हैं भैया यहीं जमा करा देना, नंबर लिख दिए जाएंगे उस पर, अगले दिन ले करके यहीं से हरिद्वार निकल जाना। अब जो आदमी जाता ना वहाँ कमरे में, हमारे पिताजी बोले कौन से नंबर वाले हैं? बोले जी हमको तो पता नहीं कौन से नंबर वाले। रजिस्टर देखा 22 23, हाँ 25 वो आपके पिताजी हैं। अब देखा वहाँ तो थैलियाँ लटकी हुई कई सारी। अच्छा इसमें तो उसके पिताजी, इसमें उसकी माताजी, इसमें इसकी बुआ जी, यहाँ आप लटके हुए हो। अच्छा यहाँ पिताजी लटके हुए हैं, तो ले ली थैली। थैली में लटके हुए ना, घर में लाते नहीं। अब जो लेकर जाते हैं ना, हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पर जाकर उतरे, उससे पहले तो रेल में ही बैठे होते हैं ना, तो जब वहाँ बैठे हुए होते हैं तो कोई बराबर में बैठे हुए आदमी पूछते हैं स्नान करने जा रहे हो क्या? नहीं, फूल ले जा रहे हैं। किसके? बोले पिताजी के फूल हैं। अगला आदमी इतना सुनने के बाद में 1 फुट सरक के बैठता है, क्योंकि अगर गेंदे के फूल होते, गुलाब के फूल होते, तब तो आदमी जो है पास बैठता। आदमी के फूल हैं भाई, आदमी के फूल के साथ बैठने की इच्छा होती है किसी की। और मौका लग जाए और बराबर में कोई सीट खाली हो, आदमी उठ के वहां बैठ जाएगा, उसके पास, फूल वाले के पास नहीं बैठेगा। और कोई आदमी कह भी दे भाई साहब वहां ठीक ठाक तो बैठे थे, बोले नहीं वहां फूल वाला बैठा, कान में बताया। अच्छा समझ रहे हो ना? शरीर। साहब जी बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन थैले में बंद है एक छोटे से कलश में। हम लोग जब साधना कराने के लिए ऋषिकेश में बैठा था ना गंगा किनारे, तो वहाँ एक शब्द बोला करते हैं कि देखो इस गंगा की धारा को। एक दिन छोटे से पात्र में, एक लोटे में शरीर सिमटकर अस्थियां आएंगी और गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। थोड़ी दूर तक लहरें काली होती हुई दिखाई देंगी, जिसमें निशानी दिखाई देगी कि बहा जा रहा है हमारा अपना कोई। उसके बाद गंगा फिर वैसी बहती नजर आएगी। तो शरीर के राख होने से पहले, चिता जलने से पहले, जिसके सिर से होकर यह गंगा की धारा बह रही है, उस गंगाधर शिव से अपनी आत्मा का मिलान कर लीजिए। कि इसलिए तुम्हें बुलाया गया है कि आसन पर बैठो, नाम जपते जपते उसका ध्यान लगाओ।